गरीब मछुआरे की कहानी। सुनहरा पंख समुंदर के किनारे मछुआरों की एक बस्ती थी। दिन में मछली पकड़ने के लिए वे समुंदर में चले जाते थे। पीछे से उनके बच्चे तट के आसपास उगे पेड़ों के नीचे खेलते रहते थे। वे लेरों के साथ आई सीपियों से माला बनाकर अपने घरों को सजाते थे। गांव के बाहर टीले पर नारियल का एक बड़ा पेड़ था। गांव वासियों का विश्वास था कि पहले यहाँ कोई देवता स्वर्ग से आकर तप करता था। उसी स्थान पर यह पेड़ उगा है, इसलिए सब उसे देवतरु कहते थे। साल में एक बार सभी मछुआरे एकत्र होकर उत्सव मनाते थे। उस दिन वे देवतरु को सुंदर सुंदर उपहार भेंट करते। कन्याएं उसकी आरती उतारती। मंगल गान के बाद गांव के हर परिवार का मुखिया कपड़े से ढककर कोई चीज देवतरों को भेंट करता। उनकी मान्यता थी कि दूसरों की नजर लगने से उपहार दूषित हो जाता है। शाम को सभी उपहारों को बस्ती के सरदार के घर ले जाकर खोला जाता है। जिसका उपहार सबसे सुंदर होता, उस दिन उस व्यक्ति की हर इच्छा पूरी हो जाती। इस बस्ती में सोम्या नामक एक गरीब मछुआरा रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी के अतिरिक्त एक पुत्र भी था। दासप्रिया शक्ल सूरत से सुंदर ना था, परंतु दिल का साफ था। जब वह छोटा था तो अन्य बच्चों से चिढ़ाया करते थे, लेकिन सरदार की लड़की पड़िक्की को दासप्रिया की मीठी मीठी बातें बहुत अच्छी लगती थी। एक बार बस्ती में उत्सव मनाया जा रहा था। सभी लोग अपनी अपनी भेंट लेकर देवतरु के पास आए, पर सोम्या सुबह से ज्वर में तप रहा था। उसकी पत्नी और पुत्र उसकी सेवा में लीन थे। उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि आज उत्सव है। बाकी सब लोग उनके उपहार देकर लौट आए। अगले दिन गांव में चर्चा फैल गई कि सोम्या के देवतरु का अपमान किया है। अब जरूर गांव पर भारी विपत्ति आएगी। रात को सोम्या की तबीयत और खराब हो गई। बस्ती के हकीम ने दवाएं दी, पर कोई लाभ न हुआ। सुबह तक सोम्या बेहोश हो गया। अचानक जोरों की बारिश शुरू हो गई। तेज हवा के कारण समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। कुछ ही देर में वे बस्ती के घरों तक पहुंच गई। सबको एहसास हो चुका था कि आज जरूर कुछ अशुभ होगा। तभी मुखिया सरदार ने घोषणा की, भाइयों, सब देवता का अपमान करने के कारण हुआ है। अपमान चूंकि सिर्फ एक परिवार ने किया है, इसलिए इसकी सजा भी उस परिवार के लोगों को ही मिलनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि दासप्रिया अपनी नौका लेकर समुद्र में जाएगा। यदि देव को इसे दंड देना होगा, वह इसे सागर में डुबा देगा। दासप्रिया समुद्र में नहीं जाएगा तो देवता का क्रोध पूरे गांव को नष्ट कर देगा। समुद्र में उठती लहरों को देख दासप्रिया की मां रोने लगी। उसने कहा, भला इस तूफान में दासप्रिया कैसे बच पाएगा? पर गांव का कोई भी व्यक्ति उसकी बात सुनने को तैयार न था। उन्होंने जबरदस्ती दासप्रिया को पकड़कर नौका में बिठाया और नाव को धकेल दिया। देखते देखते नौका समुद्र की लहरों से टकराती आगे बढ़ने लगी। कुछ ही देर में वह काफी दूर निकल गई। लोग अपने घरों को लौट आए। दासप्रिया की नैया समुद्र की तेज लहरों के थपेड़ खाती आगे बढ़ती जा रही थी। दासप्रिया को अपनी मृत्यु स्पष्ट दिखाई देने लगी। डर के मारे वह बेहोश होकर नौका में गिर पड़ा। अगले दिन जब उसे होश आया तो उसने देखा उसकी नाव एक किनारे चट्टानों के बीच उलझी हुई थी। दासप्रिया समझ नहीं पाया कि इतनी तेजी लहरों में वह बच कैसे गया। से भूख लग गई थी। वह नौका से उतरकर टापू पर आ गया। सामने एक शिला पर बैठकर वह अपने माता पिता के बारे में सोचता और रोता रहा। तभी उसकी नजर पेड़ के नीचे पड़ी एक सुनहरे पंख की ओर आ गई। दासप्रिया ने पंख उठा लिया। कुछ देर बाद अचानक उसे पंख फड़फड़ाने की आवाज सुनाई दी। दासप्रिया ने देखा एक विशालकाय सुनहरा पक्षी आकर उसी पेड़ पर बैठा है। दासप्रिया समझ गया यह पंख इसी का है। वह छिपकर देखता रहा। पेड़ पर घने पत्तों के बीच सुनहरा पक्षी का घोंसला था। पंखों को फड़फड़ाहट सुन घोंसले से चूचू की आवाज आई।
दास पेया समझ गया, जरूर यह सुनहरा पक्षी का बच्चा है। पक्षी ने चोंच से अपने बच्चे को चुग्गा दिया और वह पुनः भोजन की तलाश में उड़ गया। पक्षी की सुंदरता और मुग्ध दास पेया अपने सारे कष्ट भूल गया। वह उसके पुनः आने की प्रतीक्षा करने लगा। अचानक एक काला नाग पेड़ की टहनियों पर रेंगता नजर आया। दास पेया को समझते देर न लगी कि यह सुनहरे पक्षी के बच्चे को खाने की ताक में है। बिना ज्यादा समय गवाए दास पेया एक डंडा लेकर पेड़ पर चढ़ गया। धीरे धीरे वह सांप की ओर बढ़ने लगा। सांप ने उसे अपनी ओर आते देख तो क्रोध से पुकारने लगा। दास पेया टहनी से चिपक गया और डंडे से सांप पर प्रहार किया। दास पेया ने बिना डरे डंडे से उसे पीछे धकेल दिया और फुर्ती से उसके फन को दबोच लिया। नाग गुस्से में भरकर दास पेया के शरीर से लिपट गया। काफी देर तक दोनों का युद्ध चलता रहा। तभी सुनहरा पक्षी चुग्गा लेकर वहां आया। उसे पूरी घटना समझते देर न लगी। अपनी चोंच और पंजों से उसने नाग को नोच डाला। घायल होकर नाग दास पेया को छोड़ जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। पक्षी ने दास पेया से कहा, इस टापू पर ढेरों मोती और कीमती पत्थर फैल पड़े हैं। तुम चाहो तो उन्हें नौका में अपने साथ लेके जा सकते हो। मैं आसमान में उड़कर तुम्हें रास्ता दिखा दूंगा। तुम मेरे पीछे पीछे नौका चलाते रहना। मुझे तो सबसे सुंदर यह पंख लगता है। कहते हुए दास पेया ने शिला पर रखा सुनहरा पंख पक्षी को दिखाया। अपनी प्रशंसा सुन पक्षी को बहुत खुशी हुई। उसने ढेरों मोती दास पेया को भेंट किए। काफी दूर तक समुद्र में मार्ग भी सुझा दिया। मोतियों से भरी नौका लेकर दास पेया घर लौटा। उसके आने की खबर सुन सारी बस्ती के लोग एकत्र हो गए। सबने दास पेया को दिल खोल कर स्वागत किया। दास पेया की माँ को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका बेटा जिंदा है। दास पेया ने अपने पिता की आंखों पर सुनहरा पंख रख दिया। थोड़ी देर बाद सोम्या को होश आ गया। अगले दिन फिर से उत्सव का आयोजन किया। दास पेया मोतियों से भरा थाल और सुनहरा पंख लेकर देवतरु के पास पहुंचा और लोग भी उपहार लाए। शाम को सरदार के घर में उपहारों को खोला गया। दास पेया की भेंट सबसे अव्वल रही। लोग दास पेया का जय जयकार करने लगे। सरदार ने कहा, बोलो दास पेया, तुम्हारी क्या मनोकामना है? दास पेया ने, मेरी इच्छा है कि पाणिक्य के साथ मेरा विवाह हो जाए। फिर सरदार ने खुशी खुशी उसका विवाह अपनी पुत्री से करा दिया।